हम जानते हैं कि किसी पिंड पर कार्यरत बल एक त्वरण के साथ गति करता है। हालांकि ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जहां हमने किसी भारी वस्तु को धकेलने की कोशिश की है, लेकिन वो कभी गतिमान नहीं हुई। ऐसा क्यों होता है, आइए समझें। जब किसी गुटके को स्प्रिंग तुला द्वारा खींचा जाता है, तो बल गुटके पर कार्य करता है। सुविधा के लिए इस बल को उस दिशा में लगाया जाता है जो मेज की सतह के समांतर है। बल का मान स्प्रिंग तुला से ज्ञात किया जा सकता है। बल के मान को धीरे धीरे बढ़ाने पर ये अनुभव होता है कि बल के एक निश्चित अधिकतम मान तक गुटका बिल्कुल भी विस्थापित नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? दो सतहों के बीच अताप वेल्डिंग के कारण स्पष्ट है कि गुटका बिल्कुल भी गति नहीं कर सकता है। जब तक गुटका आगे गति नहीं करता है, तब तक ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गुटके पर बाह्य बल और सतह पर बने रहने के लिए उत्तरदायी बलों के कारण उत्पन्न घर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने चाहिए। इसके अलावा बाह्य बल में वृद्धि करने पर गुटके को विरामावस्था में रखने वाला बल भी बढ़ना चाहिए। इस प्रकार के घर्षण बल को जाना जाता है स्थैतिक घर्षण बल Fs के रूप में। इस प्रकार बाह्य बल लगाने पर भी गुटका गति नहीं करता है। ये घर्षण बल जो लगाए गए बल का विरोध करता है, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। अब बाह्य बल में लगातार वृद्धि करने पर हम देखते हैं कि बाह्य बल के एक निश्चित न्यूनतम मान के लिए गुटका मेज की सतह पर फिसलना प्रारंभ कर देता है। ये न्यूनतम मान अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का मान प्रदान करता है, जो कि Fs अधिकतम है। सतह द्वारा पिंड पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल, जो कि लंबवत दिशा में है, अभिलंब बल कहलाता है। स्थैतिक घर्षण के नियम। पहला, अधिकतम घर्षण बल Fs अधिकतम संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा, अधिकतम घर्षण बल अभिलंब बल N के समानुपाती होता है। दो अलग अलग स्थितियों में अभिलंब बलों को दिखाया गया है। क्षैतिज सतह के लिए अभिलंब बल पिंड के भार के बिल्कुल बराबर होता है। ध्यान दें कि अभिलंब बल संपर्क सतह के लंबवत होता है, जबकि घर्षण बल इस सतह के समांतर होता है। स्थैतिक घर्षण के द्वितीय नियम के अनुसार Fs अधिकतम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इसलिए Fs अधिकतम इक्वल्स टू म्यू S मल्टीप्लाइड बाय N। म्यू S को स्थैतिक घर्षण गुणांक कहा जाता है। जब गुटका विस्थापित नहीं होता है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, तब स्थैतिक घर्षण बल Fs का मान Fs अधिकतम से कम होना चाहिए। अतः Fs इज लेस देन म्यू S टाइम्स N। सारांश। घर्षण बल जो लगाए गए बल का विरोध करता है, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। सतह द्वारा लगाए गए पिंड पर लंबवत प्रतिक्रिया बल को अभिलंब बल कहा जाता है। घर्षण बल संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है और अधिकतम घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। अब तक हमने स्थैतिक घर्षण बल को नियंत्रित करने वाले नियमों का अध्ययन किया। अब लगाए गए बलों के प्रभाव में एक खुरदरी सतह पर फिसलने वाली वस्तु पर विचार करें। घर्षण बल की प्रकृति क्या होगी? क्या ये वही होगा